महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में दिन दहाड़े एक 26 साल की लड़की के साथ, महिला के साथ रेप हो जाता है बस अड्डे में। सुबह का वक्त 6 बजे के आसपास और लोग थे, आसपास लोग थे, उसके बावजूद ये घटना हो जाती है। पूरा देश गुस्से में है। क्या कुछ हुआ इस घटना के बाद, सरकार ने क्या एक्शन लिया है? आरोपी पर बताया जा रहा है 1 लाख का इनाम रखा गया है, मगर आरोपी को अब तक पकड़ नहीं पाई है पुलिस। तो क्यों नहीं पकड़ पाई है, विपक्ष क्या कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे साथी जयप्रकाश जी जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए ये घटना आखिर हुई कैसे? अब तक क्या कुछ जांच में सामने आया है, जो भी जांच चल रही है? देखिए, ये घटना 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में पुणे के बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके स्वारगेट के बस डिपो में हुई है। और ये घटना ऐसे हुई कि जो पीड़िता थी, जो पीड़ित महिला है, वो फलटन अपने गांव जाने के लिए बस डिपो पर पहुंची थी। और वहां पर ये युवक जो आरोपी है, जिसका नाम दत्तात्रेय गाड़े है, वो वहाँ पर मौजूद था। पिछले कई दिनों से वहाँ पर वो अलग अलग तरीके से रैकी कर रहा था। बस के अंदर उसने अपना अड्डा बना लिया था। शराब की बोतलें और बहुत सारी चीज़ें जिस बस के अंदर मिली उसमें वो जाकर रुक जाता था। और भी जो शिवशाही जो बसें हैं, यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं, उन बसों को उसने अपना ठिकाना बनाकर रखा हुआ था। एक बहुत बड़ा लूपहोल्स है ये, लेकिन इस पर चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। लेकिन बड़ी जो बात है कि कैसे इसने पीड़िता को अपने जाल में फंसाया। तो इसने ये कहा कि ये कंडक्टर है और कहाँ जाना है। तो पीड़िता ने कहा कि फलटन जाना है। तो इसने कहा कि सामने जो बस खड़ी है उसी में आप बैठ जाइए, बाकी मुसाफिर भी आएंगे और 7 बजे ये बस चलेगी। जब पीड़िता उस बस में बैठी तो इसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत करीब 9 बजे कराई। जब उसकी एक सहेली को उसने ये बात बताई, तो सहेली के अनुरोध पर और उसके कहने पर, क्योंकि पीड़िता बहुत ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, लेकिन जब उसकी सहेली ने उसको हिम्मत दिया तो ये उसने पुणे पुलिस में इस पूरे मामले की जानकारी दी और उसके बाद उसका बयान दर्ज हुआ और ये मामला सामने आया। बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 13 जो है टीमें बनाई हैं पुणे पुलिस ने। 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। जो एफआईआर नंबर है, उस एफआईआर की पूरी डिटेल, बीएनएस की धाराओं की डिटेल के साथ आरोपी का फोटो अलग अलग जगह पे चस्पा किया जा रहा है, जिसमें रेलवे स्टेशन है, बस डिपो है, भीड़ भाड़ वाले मार्केट के इलाके हैं, गलियां हैं, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगता है, वहां पर इस आरोपी के इस तस्वीरों को पोस्टर के जरिए लगाया जा रहा है। आरोपी को ढूंढना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है। इसने पहले भी 6 तरीके के अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें एक बार इसने एक कार खरीदी थी और कार को जो है ये अपने साथ ट्रैवल के रूप में चला रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति इस कार में बैठा था और उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में इसने चाकू की नोक पर छिनैती की थी, छीना झपटी की थी, लूट की थी। ऐसी लूट के इस पर 2 वारदातें, चोरी की एक वारदात, छेड़छाड़ की एक वारदात, ऐसी अलग अलग वारदातों में ये गिरफ्तार भी हुआ है, जेल भी गया है। तो बहुत ही कहते हैं कि पेशेवर ये आरोपी है और इसको शराब की लत है, नशे की लत है और इसी लत में ये एक के बाद एक जुर्म करते जा रहा है। इसलिए पुलिस को पकड़ना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना बहुत कम देखने में आता है कि कोई आरोपी इस तरह का जिस पर 1 लाख रुपए इनाम तुरंत जो है शहर की पुलिस घोषित कर देती है। लेकिन इस आरोपी को पकड़ने के लिए जो प्रेशर है, विरोधी पार्टियां हो या सत्ताधीन पार्टियां हो, सभी वो एक स्वर में बात कर रही है। एकनाथ शिंदे ने पुणे पुलिस के कमिश्नर से इस बारे में बात की और कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करके आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला चलाया जाए और संगीन धाराएं आरोपी पर लगाई जाएं। जी बिल्कुल, तो सरकार एक्टिव है, मगर आप अभी बता रहे थे कुछ लूप होल्स है जिनके बारे में आप बाद में बात करेंगे। क्या लूप होल्स बस अड्डे में? कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि बस अड्डों में किस तरीके से एक तरीके से जुर्म किया जा रहा है, किस तरीके से लूप होल्स हैं, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं गलत तरीके से, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, स्वारगेट बस डिपो की अगर हम बात करें, मैं वहां गया हूं कई बार। जो है वहां पर अलग अलग चीज़ों को लेकर मेरा आमना सामना हुआ है। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रात भर भीड़ रहती है, दिन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो है वो बड़े पैमाने पर, अगर हम बात करें महाराष्ट्र परिवहन मंत्रालय, तो वहाँ उनकी सिक्योरिटी है, पुलिस की सिक्योरिटी है।
करीब 300-400 मीटर पर वहां पर एक पुलिस की बीट चौकी है और लूपहोल्स की अगर हम बात करें तो चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ है। सुरक्षा कर्मी ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के वहां पर काम कर रहे हैं और उन सुरक्षा कर्मियों की नजर से चूक कर अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये लूपहोल्स है। 23 सुरक्षा कर्मियों को महाराष्ट्र सरकार ने निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग इसमें मंत्रालय में चल रही है, जिसमें खुद परिवहन मंत्री सरनाइक है, प्रताप सरनाइक, वो मौजूद हैं। चित्रा वाघ जो बीजेपी की महाराष्ट्र की अध्यक्षा है, लेडीज विंग की, वो मौजूद हैं और आला अधिकारी मौजूद हैं। ये तय किया जा रहा है कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसों में या लंबी दूरी की बसों में घटनाएं ना हो। इसको लेकर क्या क्या गाइडलाइन बनाई जाए, क्या क्या इसके लिए SOPs बनाई जाए, इसको लेकर मंत्रालय में मीटिंग चल रही है। बिल्कुल मीटिंगें चल रही हैं, मगर अभी तक हाथ कुछ नहीं आया है। आप बता रहे हैं जिस तरीके से इनाम रख दिया गया है, आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, पर अब तक कुछ हाथ नहीं आया, जिसको लेकर विपक्ष घेर भी रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता मुझे लगता है वहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं। वही शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आज घेर रहे हैं, जिनके कल अखबार सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ छपी थी, उसको लेकर भी खूब चर्चा हुई और अब घेरा जा रहा है। क्या कह रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके जो नेता है वसंत गीते, उन्होंने कल सिक्योरिटी ऑफिस में तोड़फोड़ की। वहां उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता घुस गए। स्वारगेट बस डिपो का जो सिक्योरिटी केबिन है उसे तोड़ डाला गया, उसके कांच को तोड़ा गया। एक बड़ा आरोप शिवसेना का ये है, उद्धव ठाकरे ग्रुप का, कि लूपहोल्स जो हुआ है उसमें कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। अगर एक ऐसा शराबी क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल अगर एक बस डिपो में घूम रहा है और उसे कोई सुरक्षा कर्मी वहां से बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा है या उसे हिरासत में नहीं ले रहा है, संदिग्ध अवस्था है उसकी, कपड़े भी उसके ठीक ठाक नहीं है, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से घूम रहा है तो कल वो बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता है, कल किसी की हत्या कर सकता है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी घटना है, लेकिन इससे बड़ी घटना को भी अंजाम दिया जा सकता था। तो ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो किस बस में उसने अपना उसको अड्डा बनाया था, क्या कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया सिक्योरिटी ब्रीच में सिक्योरिटी गार्ड्स ने। इसको लेकर जो डिपो इंचार्ज है उनका भी बयान लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की गई है। पीड़िता का बयान लिया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की है कि उसके साथ दुराचार हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में, प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि दुराचार हुआ और पीड़िता जो है उसके आगे की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो शुरू है, लेकिन आरोपी फरार है। आरोपी करीब 60 घंटों के आसपास, 55 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी अब तक पकड़ में नहीं आया है। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इतना समय बीत गया है, उसके बावजूद भी आरोपी पकड़ में नहीं आया है, तो ये गंभीर सवाल खड़े करता है। पहले तो भाई ये घटना हुई कैसे, आपने बताया, इतने सारे CCTV लगे हुए हैं, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लगातार वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, उसके बावजूद ये घटना हो जाती है। उसके बाद मैं पीड़िता के साथ जो हुआ वो अत्यंत दुखद है, मगर मैं उनकी हिम्मत की तारीफ करूंगा कि भाई उन्होंने हिम्मत दिखाई और ये मामला पुलिस के सामने रखा जाके, वरना तो ये मामला दब जाता। अगर उनकी जो मित्र हैं, आपने बताया महिला मित्र, उन्होंने सलाह दी कि नहीं आपको पुलिस के सामने जाना चाहिए, अगर ना गई होती तो मामला दब जाता। तो गंभीर सवाल ये मामला खड़ा कर रहा है। पुणे जैसा बड़ा शहर, उसका एक भीड़ भाड़ वाला बस अड्डा, वहाँ पर एक घटना हो जाती है। जयप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। जो अपडेट आप तक और आए वो हम फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे और इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। मगर कुल मिलाकर ये एक बड़ी घटना है। महाराष्ट्र का बड़ा शहर है पुणे, उसमें एक भीड़ भाड़ वाला बस अड्डा है, वहाँ पर एक घटना दिन दहाड़े हो जाती है। इतने सारे CCTV कैमरा, इतनी सारी सिक्योरिटी, अब एक्शन लिया जा रहा है। 1 लाख का इनाम रखा गया है, पर एक्शन और 1 लाख के इनाम के बीच जो आरोपी है वो अब भी पकड़ में नहीं आया है। 13 टीमें बनाई गई हैं, कब पकड़ में आता है, क्या सरकार करती है? विपक्ष का अपना काम है, वो घेर रही है। देखने वाला होगा, जो होगा अपडेट आएगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।